हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डीप लर्निंग। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर नंबर 5 में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पिछले लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आप उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली टाइप करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ oogenesis? oogenesis क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द प्लॉइडी ऑफ oogoनियम? oogoनियम की प्लॉइडी को आपको बताना है। सो विदाउट डिले लेट्स मूव टू अदर टॉपिक। मेंस्ट्रुअल साइकिल, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, एग्जाम्पल monkeys, apes एंड ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल प्राइमेट्स में होने वाले रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। प्राइमेट्स जैसे कि मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल बिगन्स एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्की। पहली मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी के समय स्टार्ट होती है एंड इसे मेनार्की कहते हैं। In human females, the menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days, and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle. ह्यूमन फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन 28 से 29 दिनों के इंटरवल के बाद रिपीट होती है तथा एक मेंस्ट्रुएशन से अगली मेंस्ट्रुएशन तक होने वाले इवेंट्स के साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। वन ओवम इज रिलीज्ड ओवुलेशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन द फिगर 3.9। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य में एक ओवम रिलीज होता है। ओवम रिलीज होने के प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के मेजर इवेंट्स फिगर नंबर 3.9 में दिखाए गए हैं। चलिए अब हम पहले ओवेरियन साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरीज में क्या बदलाव होते हैं, यानी कि ओवुलेशन, कार्पस ल्यूटियम का बनना, ये सारे प्रोसेसेस को हम पहले देखते हैं। सो आप पहले देख रहे हैं डेवलपिंग फॉलिकल, कि फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं। फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स पूरी तरह मैच्योर हो चुके हैं एंड मिड ऑफ द साइकिल यानी कि 14th डे को ओवुलेशन होती है, यानी कि ओवम रिलीज होता है। एक्चुअली वह ओवम नहीं होता, वह सेकेंडरी oocyte होता है जो कि ओवुलेशन के समय रिलीज होता है। उसके बाद ल्यूटियल फेज में यानी कि सिक्रीटरी फेज में जो ओवुलेशन होने के बाद सेकेंडरी oocyte एम्बुलरी रीजन की तरफ मूव करता है विद द हेल्प ऑफ सीलिया ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। लेकिन ओवुलेशन के बाद सेकेंडरी oocyte के निकलने के बाद जो रिमेन्स बचते हैं वह रिमेन्स कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम एक येलो बॉडी है और यह बॉडी प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन करती है। उसके बाद धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। जब यह पूरी तरह डीजनरेट हो जाता है तो नेक्स्ट साइकिल बिगन हो जाता है। चलिए अब हम पहले पिट्यूटरी हार्मोन्स के साइकिल को देखते हैं कि पूरे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इन हार्मोन्स के लेवल क्या क्या रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जब ब्लीडिंग फेज होता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वह ज़्यादा होता है एंड LH का जो पीक है वो कम होती है। फिर उसके बाद फॉलिकुलर फेज में FSH का लेवल थोड़ा कम रहता है, लेकिन LH यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल ब्लू वाली लाइन से जो शो किया हुआ है यह हार्मोन का लेवल बढ़ता है। 14th डे मिड ऑफ द साइकिल यह दोनों हार्मोन्स LH एंड FSH दोनों ही पीक पर होते हैं, इनकी सिक्रीशंस मैक्सिमम होती हैं। ल्यूटियल फेज में अब आप फिर देखिए कि जो LH की सिक्रीशन है वो बढ़ती है
लेकिन FSH कम होता रहता है। जब नेक्स्ट साइकिल आता है देन फिर से FSH बढ़ जाता है एंड LH की सिक्रीशन रिलेटिवली कम हो जाती है। मीन्स यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि साइकिल के स्टार्टिंग में जब ब्लीडिंग फेज होता है तब FSH की सिक्रीशन ज़्यादा होती है एंड LH की सिक्रीशन कम होती है। बाकी नॉर्मल साइकिल में LH की सिक्रीशन हमेशा ज़्यादा रहेगी और FSH की सिक्रीशन हमेशा कम रहेगी। लेकिन मिड 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल उस समय LH और FSH दोनों की ही सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मीन्स दोनों की सिक्रीशन पीक पर रहेगी, लेकिन रिलेटिवली फिर से LH ही ज़्यादा होगा। चलिए अब हम ओवेरियन हार्मोन साइकिल के बारे में देखते हैं। मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट 5 डेज में जब ब्लीडिंग फेज होता है तब एस्ट्रोजन हाई लेवल पर होता है एंड प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन काफ़ी कम होती है। ग्राफ में आप देखिए ब्लू से एस्ट्रोजन को रिप्रेजेंट किया गया है एंड रेड वाली लाइन से प्रोजेस्टेरोन को रिप्रेजेंट किया गया है। अब आप देखिए फॉलिकुलर फेज में भी जब फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे होते हैं उस समय एस्ट्रोजन की सिक्रीशन बढ़ती है लेकिन प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन कम होती है। फिर मिड ऑफ द साइकिल 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय एस्ट्रोजन पीक पर होता है, यानी कि एस्ट्रोजन की सिक्रीशन मैक्सिमम होती है लेकिन प्रोजेस्टेरोन कम ही होता है। उसके बाद ल्यूटियल फेज में यानी कि सिक्रीटरी फेज में जैसे कि आपको पता है इस समय कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम के बनने के कारण प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन काफ़ी हाई हो जाती है एंड एस्ट्रोजन की सिक्रीशन कम हो जाती है। फिर उसके बाद लास्ट डेज में फिर से एस्ट्रोजन की सिक्रीशन बढ़ जाती है। जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, जब पूरी तरह से डीजनरेट हो जाता है एस्ट्रोजन फिर पीक पर चला जाता है एंड प्रोजेस्टेरोन फिर कम हो जाता है। अब आप देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में एस्ट्रोजन की सिक्रीशन 2 समय पीक पर जाती है। पहली 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब ओव्यूलेशन होती है, दूसरी जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो चुका होता है। अब आप देखिए यूट्रस साइकिल, ये आपको दिखाई गई है एंडोमेट्रियम लाइनिंग, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग। आप इसमें ब्लड वेसल्स भी देख सकते हैं। ब्लीडिंग फेज में यूट्रस की लाइनिंग है वो पूरी तरह शेड हो जाती है। फिर फुल साइकिल में यह धीरे धीरे थिक होती रहती है। जब प्रोजेस्टेरोन ल्यूटियल फेज में जब प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन बढ़ती है कॉर्पस ल्यूटियम के बनने के कारण, तब इसकी थिकनेस मैक्सिमम होती है। आप ल्यूटियल फेज में देखिए एंडोमेट्रियम की थिकनेस मैक्सिमम है। फिर एस्ट्रोजन जब बढ़ जाता है प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है, फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाता है। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल फेज में शुरू होता है जिसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तथा यह 3 से 5 दिनों तक चलता है। The menstrual flow results due to the breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels, which forms liquid that comes out through the vagina. Menstrual flow यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग तथा ब्लड वेसल्स के टूटने से होती है जो कि एक लिक्विड फॉर्म में होता है एंड वजाइना से एलिमिनेट होता है। Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized। मेंस्ट्रुएशन तब भी होगी जब रिलीज हुआ ओवम फर्टिलाइज ना हुआ हो, यानी ओवम को स्पर्म ना मिला हो। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन may be indicated of pregnancy, however it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health etc। मेंस्ट्रुएशन का ना होना प्रेगनेंसी का सूचक हो सकता है, लेकिन यह स्ट्रेस, पुअर हेल्थ आदि के कारण भी हो सकता है। The menstrual phase is followed by the follicular phase। menstrual phase के बाद follicular phase आता है। During this phase, the primary follicles in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle and simultaneously the endometrium of the uterus regenerates through proliferation। इस फेज में
ओवरी के प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो होकर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बनाते हैं तथा साथ ही साथ इसी समय यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी बननी शुरू हो जाती है। These changes in the ovary and the uterus are induced by the changes in the levels of the pituitary and the ovarian hormones. ओवरी तथा यूट्रस में होने वाले यह बदलाव पिट्यूटरी हार्मोन्स तथा ओवेरियन हार्मोन्स में जो बदलाव आते हैं उसके परिणाम स्वरूप होते हैं। The gonadotrophins LH and FSH, LH यानी luteinizing hormone and FSH यानी follicular stimulating hormones increases gradually during the follicular phase and stimulates follicular development as well as the secretion of estrogens by the growing follicles. फॉलिकुलर फेज के समय गोनाडोट्रोफिन्स यानी LH एंड FSH की सिक्रीशन अचानक बढ़ जाती है तथा यह फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को तथा साथ ही साथ ग्रोइंग फॉलिकल से एस्ट्रोजन सिक्रीट कराने को शुरू करती है। बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल अबाउट 14th डे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य में लगभग 14th डे LH एंड FSH पीक लेवल पर होते हैं। Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the midday called LH surge induces rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovum ovulation. LH की अचानक बढ़ी हुई सिक्रीशन इसका लेवल मैक्सिमम कर देती है तथा मिड डे को LH सर्ज ग्राफियन फॉलिकल्स को रप्चर कर देती है तथा ओवम रिलीज हो जाता है जिसे हम ओवुलेशन कहते हैं। द ओवुलेशन ओवुलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कार्पस ल्यूटियम। ओवुलेशन के बाद ल्यूटियल फेज होता है जिसमें फॉलिकल्स के बचे हुए हिस्से कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाते हैं जिसे हम येलो बॉडी भी कहते हैं। द कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। कॉर्पस ल्यूटियम बहुत बड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करता है जो कि एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस की इनर लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। Such an endometrium is necessary for the implantation of the fertilized ovum and the other events of the pregnancy. मोटी एंडोमेट्रियम फर्टिलाइज्ड ओवम की अटैचमेंट तथा प्रेगनेंसी के इवेंट्स के लिए जरूरी होती है। During pregnancy, all events of the menstrual cycle stop and there is no menstruation. प्रेगनेंसी के समय मेंस्ट्रुअल साइकिल के सभी इवेंट्स रुक जाते हैं तथा कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स। यदि फर्टिलाइजेशन ना हुई हो तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है। दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन मार्किंग अ न्यू साइकिल। इससे एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया और कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा, उसका लेवल लो हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मेंटेन नहीं हो पाएगी तो यह टूटकर मेंस्ट्रुएशन का कारण बनती है तथा नए मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत करती है। In human beings, the menstrual cycle ceases around 50 years of the age, that is termed as menopause. Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between the menarche and the menopause. मनुष्य में मेंस्ट्रुएशन साइकिल 50 इयर्स की एज तक रुक जाता है जिसे मीनोपॉज कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का सूचक होता है तथा मेनार्की एंड मेनोपॉज के बीच चलता है। Menstrual hygiene. Maintenance of hygiene and sanitation during menstruation is very important. Take bath and clean yourself regularly. Use sanitary napkins or clean homemade pads. Change sanitary napkins or homemade pads after every 4 to 5 hours as per the requirement. Dispose of the sanitary napkins properly, wrapping it with the used paper.
Do not throw the used napkins in the drain pipe of toilets or in the open area. After handling the napkins, wash hands with soap. के साथ ही हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टॉपिक फिनिश होता है। लेकिन मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे थे, आप उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली टाइप करें। वीडियो में एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा जो पिक्चर्स एंड मटेरियल्स यूज़ हुआ है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे, सो आप उस ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की हेल्प से ज्वाइन कर लें। गुड लक, वर्क हार्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।